हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 3:30 बजे। यहाँ पे 3:30 बज गए हैं और मैं आपको दीवार घड़ी में ही टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3:40 हो गए हैं और मैं रेडी हूँ स्टडी करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ रेडी होके 10 मिनट के अंदर। और यहाँ पे मेरे दोनों बेबी सो रहे हैं और ये है मेरा ड्रीम। मैं हर रोज़ जो मेरा ड्रीम है उसको देखती हूँ मैं। और मैंने ले रखा है 7 आवर्स 61 डे स्टडी चैलेंज 3.0 और उसका डे है आज 33वां है। मैं यहाँ पे 32वां एंटर कर दी हूँ। पीछे का मतलब देखी थी कौन सी क्लास कहाँ पे देख ली। नहीं, इसका डे 33वां है। और मैं यहाँ पे रेडी होके बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और मैं सबसे पहले करूँगी टाइम एंटर। टाइम मैं इसलिए एंटर करती हूँ कि मैं कितनी देर तक पढ़ती हूँ हर डे, इसलिए मैं टाइम एंटर करती हूँ। और बाकी कोई वो नहीं है। वैसे तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं कम से कम ऐसे सोचती हूँ मैं 7 आवर्स तो पढ़ ही लूँ, तो इसलिए मैं टाइम एंटर करती हूँ। वैसे मेरे 7 आवर्स से भी ऊपर जाते हैं स्टडी के, क्योंकि मेरी 8 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है और 1 बजे तक, मतलब एक क्लास 2-2.5 घंटे की होती है। तो उस क्लास को देखने में और नोट्स बनाने में 3-3:30 बज जाती है। फिर उसका रिवीजन करना होता है और फिर उसके बाद उसका टेस्ट भी देना होता है। तो इसलिए लगभग मेरे 4-5 घंटे तो मेरी सब्जेक्ट में ही चले जाते हैं। और जो बच जाते हैं उसमें मैं ज्योग्राफी और मनोविज्ञान पढ़ती हूँ। मैं 3 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चल रही हूँ, संस्कृत, ज्योग्राफी और मनोविज्ञान। तो मैं इसको कर लूँगी 4:25 पे कंप्लीट। एक क्लास देखूँगी मैं 50वें नंबर की यहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं जीजीडी बुक्स फैक्ट है वो पढ़ूँगी। उसको मैं 4:30 से स्टार्ट करके और 5 बजे तक आधे घंटे पाँच पाँच फैक्ट पढ़ूँगी। और यहाँ पे बज गए थे 5 और मैं यहाँ पे करूँगी संस्कृत की व्याकरण की क्लासों का रिवीजन 7, 8, 9, यानी कि 3 क्लासों का मैं यहाँ पे रिवीजन करूँगी। क्योंकि टेस्ट देती हूँ तो मेरे को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे रिवीजन करने बैठ गई हूँ और मैं इसको 6 बजे कंप्लीट कर लूँगी रिवीजन को। और 6 बजने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा और मेरा नहाना धोना होगा। और फिर मैं 7:30 बजे आ जाऊंगी किचन में। यहाँ पे हो गए 7:30 और मेरा झाड़ू पोछा हो गया और मेरा नहाना धोना भी हो गया और चाय भी हमने बना के पी ली है और चाय के बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी मैगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेबी तो मैगी ले जाने की जिद्दी करता है। तो मैं यहाँ पे अब बनाऊंगी मैगी। मैंने उसको बोला भी था कि मैं पोहे बना दूंगी या पराठे बना दूंगी, लेकिन पोहे पराठे का तो नाम ही नहीं लेता है, वो मैगी ले जाता है। ये मेरा बेबी भी है, गंदी गंदी चीज़ें खाता है। मैगी वैसे अच्छी नहीं रहती है, लेकिन ये खाता है। यहाँ पे हो गए थे 12:15 और मैं काम से फ्री हो गई थी और मैं आके बैठ गई थी स्टडी करने के लिए, मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और इससे पहले मैंने मतलब बच्चों को स्कूल भेज के और मेरी 8:15 बजे लाइव क्लास आ गई थी संस्कृत की। तो वो मैंने देख लिया है सॉल्यूशन, मतलब मैंने देखा था वो 8:15 से 10:30 बजे तक। और अब मैं यहाँ पे करूँगी मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट।
और मैंने मनोविज्ञान में लिया था 36 से 40 पेज। तो मैं उसको करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। वैसे मेरी जुकाम भी हो रहा है बहुत अधिक, लेकिन मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। 1:15 से और 1:45 तक मैंने ये वाली क्लास देखी। मतलब 2:30 या 2:45 बजने के बाद मैं चली गई थी छत पे गेहूँ साफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ गेहूँ साफ, और गेहूँ के साथ साथ मैं बाजरा भी साफ करूँगी बाजरे की रोटी बनने के लिए। तो मैं यहाँ पे गेहूँ साफ कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाजरा भी साफ किया बाजरा के आटे के लिए। 4 बजे छत से नीचे आ गई थी, और फिर मैंने लगाया एक टेस्ट। उसमें मेरे आए थे 50 में से 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। संस्कृत का टेस्ट लगाया था, और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे झाड़ू, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ कपड़ों की तह करके। यहाँ पे बज गए थे नाइट के 9, और मैं काम से फ्री हो गई थी, और मेरे 2 टारगेट बच रहे थे। तो मैं यहाँ पे अब करूँगी मेरी संस्कृत की क्लास 10वें नंबर की, वो वाली। मतलब यहाँ पे मैंने सुबह 32 लिख दिया था, और ये 33वें नंबर का ब्लॉग है इसलिए। और मैं यहाँ पे 10वें नंबर की क्लास करूँगी। तो मैंने कर दिया यहाँ पे टाइम एंटर। और जो ये जीजीडी फैक्ट है ये अभी तक नहीं आया, अगर ये आएगा तो मैं देख लूँगी। तो और ये 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे की क्लास को नोट्स बनाती हूँ ना, तो उसके साथ साथ लगभग मेरे को 2.5 घंटे या 3 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अब ये क्लास करती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम होता है। यहाँ पे मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। ये बच रहा था, मैंने ये भी कर लिया, और ये तो अभी आया ही नहीं। और मैं इसको करने बैठी थी 9 बजे, और इससे पहले भी मैंने थोड़ी बहुत आध घंटे की क्लास देख ली थी। 2 घंटे और 4 मिनट की क्लास है, तो ये मैंने 36 मिनट की पहले ही देख ली थी। और फिर उसके बाद बची हुई मैं 9 बजे लगी थी, और अब यहाँ पे बज गए 11 बजने में 10 मिनट कम है, देख सकते हो आप। यानी कि यहाँ पे 10:50 हो गए, और मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, और मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए। ये बच रहा है, ये आया ही नहीं, तो मैं इसको कहाँ से करूँ। देख सकते हो मैंने नोट्स बना लिए 10वीं नंबर की क्लास के। यहाँ से स्टार्ट हुई थी 10 नंबर की क्लास है। इत संज्ञा का टॉपिक है संस्कृत में, देख सकते हो 4 पेज के नोट्स बने हैं। इसको लगभग 2-2.5 घंटे में बनी है ये, देख सकते हो। और अब मैं लिखूँगी कल के लिए टारगेट, और इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे कमेंट भी करना, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को गुड नाइट।